गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। मैं सर मनोज जनेजा। आज के इस वीडियो में 11th क्लास का 12th चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज मेड अप फ्रॉम टू वर्ड्स, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक्स इन मोशन। डायनेमिक्स मीन्स मोशन। Basically the branch of physics in which we study the transfer of heat from one system to another or transfer of conversion of heat into another forms of energy. So thermodynamics is the branch of physics in which we study the conversion of heat into useful mechanical work. अब हमें heat पता है is a form of energy which flows between two bodies due to temperature difference till the temperature becomes same or equal. अब बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में वी स्टडी अबाउट द गैसियस सिस्टम्स। मेरे पास एक सिस्टम है, एक गैस है, आइडियल गैस filled inside a container fitted with a frictionless piston। इसके अंदर आइडियल गैस भरी हुई है, आइडियल गैस। दिस इज द पिस्टन विच इज फ्रिक्शनलेस। तो दिस इज माई गैसियस सिस्टम, इज माई थर्मोडायनामिक सिस्टम। और इस गैसियस सिस्टम को छोड़कर बाकी जो कुछ भी है इसके बाहर, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। अब ये वॉल्स, दीज आर द वॉल्स, these are the walls, these are the walls, this is the wall, this is the wall, and this is the base of particular cylinder inside which gas is filled. So these walls and base can be conducting as well as adiabatic. If the walls are conducting, हम इसे बोलते हैं डायाथर्मिक वॉल। क्या बोलते हैं? डायाथर्मिक वॉल। तो बाहर की हीट अंदर फ्लो हो सकती है और अंदर की हीट बाहर जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन अंदर टेम्परेचर ज्यादा हो गया बाहर से तो अंदर की हीट बाहर जा सकती है, और अंदर कम हो गया तो बाहर की हीट अंदर आ सकती है, बिकॉज वॉल्स आर डायाथर्मिक। इफ वॉल्स आर एडियाबैटिक, insulating walls, and base is also placed on an insulating pad। तो बाहर की हीट अंदर नहीं जा सकती, अंदर की हीट बाहर नहीं जा सकती। तो then the walls are known as adiabatic walls, walls are known as adiabatic walls। अब इसके बाद स्टडी करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। हमने पहले भी डिस्कस किया था हीट में, थर्मल इक्विलिब्रियम। Suppose walls are diathermic, walls are conducting or diathermic, and the temperature of the gas system is more than the surrounding। तो क्या होगा? Heat will flow from gas to the surrounding till temperature becomes system and surrounding same। So that particular condition when temperature of the system and surrounding is same is known as thermal equilibrium, is known as thermal equilibrium। तो फर्स्ट आता है जीरोज लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोज लॉ ऑफ thermodynamics, Zeroth law of thermodynamics, Zeroth law। जीरोथ लॉ क्या कहता है? अगर मेरे पास तीन सिस्टम्स हैं, ए बी और सी, दिस इज ए। अब मैं जब भी सिस्टम कहूंगा आप ये समझना है गैस जिसको आपने कंटेनर के अंदर फिल किया हुआ A, B and C। These walls are adiabatic। तो बाहर से कहीं से भी हीट ना तो A में जा सकती है, ना B में, ना C में, ना इनकी हीट बाहर जा सकती है। अगर ये वॉल एडियाबैटिक है और ये वॉल डायाथर्मिक है तो क्या होगा? A and B can exchange their heat with the C। ए और बी अपनी हीट एक्सचेंज कर सकते हैं सी के साथ। तो अगर दो सिस्टम किसी एक तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यहां पर हीट फ्लो हो सकती है, यहां से यहां जा सकती है, यहां से यहां जा सकती है, इसको ये दे सकता है, इसको ये दे सकता है।
तो E will be in thermal equilibrium with C and B will also will be in thermal equilibrium with C. अगर मैं इस मोल को हटा दूं तो मुझे ये मिलेगा, ये दोनों का टेम्परेचर भी क्या होगा, सेम. इट मींस इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम, they will be in thermal equilibrium with each other also. This is nothing but zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics. तो बेसिक्स करेंगे, इसका बेसिक्स और एक डेरिवेशन करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन. अब गैसियस सिस्टम के स्टेट को कैसे डिस्क्राइब करें? बाय थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स. प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी. देयर आर नंबर ऑफ वेरिएबल्स. केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, हेलो फ्री एनर्जी. और फिजिक्स में हम मेनली रेस्ट्रिक्ट रहेंगे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर. तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या है? विच डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ए गैसियस सिस्टम और ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम. फॉर एग्जांपल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. Thermodynamic variables can be categorized into two types, intensive and extensive. Intensive and extensive. Intensive वो होते हैं बच्चों जो साइज पर डिपेंड नहीं करते. एक्सटेंसिव वो होते हैं जो साइज पर डिपेंड करते हैं. वॉल्यूम है, मास है, ये साइज पर डिपेंड करते हैं. प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, ये मास पे डिपेंड नहीं करते. आपके पास एक गैसियस सिस्टम है, आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो. आप इसको दो पार्ट, डेंसिटी तो सेम होगी ना, टेम्परेचर तो सेम होगा ना. तो दीज डू नॉट डिपेंड अपॉन द साइज दे आर इंटेंसिव, विच डिपेंड ऑन द साइज दे आर एक्सटेंसिव. अब क्या कंसेप्ट होता है बच्चों? सिस्टम जब भी इंटरेक्ट करेगा सराउंडिंग के साथ, या आप सिस्टम पर कोई मैकेनिकल वर्क करेंगे या सिस्टम मैकेनिकल वर्क करेगा, तो उसके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स चेंज होंगे. तो इसको बोलते हैं प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. और यही हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कौन कौन से हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं. प्रोसेस is a change in the thermodynamic variables when system goes from one state to another state. जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो जो उसके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में चेंज आएगा, दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. याद रखना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. अब देयर आर फोर टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. आइसोथर्मल. आइसो मींस सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर सेम रहे. Isobaric, in which pressure remains same. Isochoric, in which volume remains same. एक में टेम्परेचर सेम, एक में प्रेशर, एक में वॉल्यूम. Adiabatic. In which there is no exchange of heat between system and surrounding. That is called adiabatic. That is called adiabatic. अब करते हैं बच्चों डिटेल में स्टडी आइसोथर्मल और एडियाबैटिक की. और लास्ट में करेंगे हम चलते चलते एक डेरिवेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आइसोथर्मल अभी बताया विच टेक्स प्लेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. अब इसके लिए क्या होना चाहिए? तो टेम्परेचर सेम होना चाहिए. टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सेम. हमें पता है आइडियल गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होते. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होते तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो. इट हैज ओनली काइनेटिक एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी बच्चों केवल डिपेंड करती है टेम्परेचर पर. ये गैसेस सिस्टम है पिस्टन. आपने पिस्टन को अंदर प्रेस कर दिया. अंदर प्रेस करोगे, आपने वर्क किया किस पर? सिस्टम पर वर्क किया. सिस्टम पर वर्क किया तो आपने एनर्जी ट्रांसफर कर दी. एनर्जी कौन सी है? गैस मॉलिक्यूल्स पर ओनली काइनेटिक. और काइनेटिक किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर. तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा. अगर प्रोसेस को आइसोथर्मल होना है, आइसोथर्मल की डेफिनेशन कहती है गैस का टेम्परेचर बाहर के साथ सेम होना चाहिए. तो अंदर जो टेम्परेचर बढ़ने लगा है तो अंदर से हीट बाहर जानी चाहिए ताकि टेम्परेचर सिस्टम और सराउंडिंग क्या रहे, इससे.
फॉर दैट दीज वॉल्स मस्ट बी डायथर्मिक और कंडक्टिंग। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वॉल्स मस्ट बी डायथर्मिक एंड process must be very very slow. Process must be very very slow. These are the two essential conditions for process to be isothermal. Specific heat की बात कर लें, del Q m delta T. Delta T is zero, so something upon zero is infinity. So specific heat is infinity in case of isothermal process. In case of isothermal process. चलते हैं नेक्स्ट पर एडियाबैटिक। आइसोथर्मल में मैं आपको कह रहा, अगर आपने सिस्टम पर वर्क किया तो सिस्टम से बाहर हीट जाएगी सराउंडिंग में, और अगर सिस्टम ने वर्क किया तो क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी कम हो गई। सिस्टम की एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर। तो अंदर का टेम्परेचर कम होने लगेगा बाहर से, तो बाहर से हीट फ्लो होगी अंदर। इन तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में सराउंडिंग से सिस्टम और आइसोथर्मल कंप्रेशन में सिस्टम से सराउंडिंग। ये हमारा कंसेप्ट आ गया है। एडियाबैटिक वो प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम अपनी हीट को एक्सचेंज नहीं कर सकता सराउंडिंग के साथ। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो वॉल्स भी कौन सी होती हैं इसमें, इंसुलेटेड वॉल और एडियाबैटिक वॉल्स। इसमें कंडीशंस उल्टी हैं, उसमें वॉल्स डायथर्मिक होनी चाहिए, इसमें वॉल्स इंसुलेटिंग होनी चाहिए। दैट मस्ट बी स्लो, इट मस्ट बी फास्ट प्रोसेस। होगा क्या, अगर मैं कंप्रेशन करूंगा तो मैं वर्क किया, मैंने काम किया तो इसकी एनर्जी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा। अब अंदर से हीट बाहर नहीं जा सकती बिकॉज़ बोलता है एडियाबैटिक। तो इन एडियाबैटिक कंप्रेशन टेम्परेचर राइजेस, और अगर सिस्टम ने वर्क किया तो सिस्टम की एनर्जी कम हुई, टेम्परेचर कम हुआ, अब बाहर से कंपनसेट नहीं हो सकता, टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन टेम्परेचर राइजेस, ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन टेम्परेचर फॉल्स डाउन, टेम्परेचर फॉल्स डाउन। स्पेसिफिक हीट की बात करें, del Q is 0, न्यूमरेटर में 0 आते ही 0। स्पेसिफिक हीट इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज 0। अच्छा, इसके बाद करते हैं पीवी डायग्राम और इंडिकेटर डायग्राम जिसे कहते हैं। पीवी डायग्राम और इंडिकेटर डायग्राम। पीवी डायग्राम क्या है, ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद द वॉल्यूम। ग्राफिकली प्रेशर और वॉल्यूम कैसे वेरी करते हैं दूसरे के साथ, हाउ प्रेशर वेरीज विद द वॉल्यूम। अब जब मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूं, आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और एडियाबैटिक की होती है पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैं एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कर्व ड्रॉ करूं और एडियाबैटिक के लिए भी करूं, तो एडियाबैटिक कर्व ये वाला होगा। एडियाबैटिक कर्व जल्दी डिक्रीज होता है, स्टीपर होता है, फास्ट डिक्रीज करता है। तो अब मेरा यही कॉन्सेप्ट है, मैं ये शो करूंगा कि एडियाबैटिक कर्व इससे ज्यादा स्टीपर है गामा टाइम्स। कैसे शो करूंगा, बाय कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं, dy बाई डी एक्स। यहां पर y की जगह क्या है, p, तो dp बाई dv। इसको मैं डिफरेंशिएशन लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। कांस्टेंट का 0, फर्स्ट एज इट इज, वॉल्यूम का वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड एज इट इज, dp बाई dv। और dp बाई dv क्या है, मेरी स्लोप। किसकी स्लोप, आइसोथर्मल प्रोसेस की। दिस इज 1, तो dp बाई dv क्या आ गया बच्चों, माइनस p बाई v। अब मैं इसको डेरिवेटिव लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो मुझे स्लोप निकालनी है एडियाबैटिक कर्व की, pv गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, फर्स्ट एज इट इज, गामा आ गई पावर 1 पावर कम,
सेकेंड एज इट इज डीपी बाई डीवी एडिया 0। इसकी वैल्यू निकालता हूं मैं माइनस वी गामा, वेट ये टर्म उधर जाएगी, माइनस गामा पी वी गामा माइनस 1 वी गामा, तो ये क्या आ गया माइनस गामा पी बाई वी, गामा पी बाई वी। किसकी है ये? एडियाबैटिक की। इस गामा को मैं नीचे ले आऊं, लेफ्ट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड 1 और 2 की सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी सेम। तो डीपी बाई डीवी एडिया डीपी बाई डीवी आइसोथर्मल, गामा को इधर क्रॉस कर लो, तो इसकी स्लोप गामा टाइम्स होगी आइसोथर्मल की, तो गामा इज ग्रेटर देन 1, तो एडियाबैटिक की स्लोप गामा टाइम्स होगी आइसोथर्मल, इट मींस एडियाबैटिक कर्व इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व। तो ये था बच्चों आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें।